ठीक है भाई, प्रोनाउन। ठीक है, मैंने कहा रवि टेल्स, सॉरी ललित टेल्स रवि एंड रवि टेल्स ललित। जैसे ही मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा, बहुत इजी है, सबको एक सेकंड में समझ आ गया कि ललित एक काम कर रहा है किसका, टेल का, कहने का किसको, रवि के साथ, और सेम रवि भी काम कर रहा है किसका, टेल का, किसके साथ, ललित के साथ। हमें ये बात समझ आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये सेंटेंस पढ़ा और मैंने कहा क्या इसमें कोई एरर है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो डाउट। बट अपने आप में रिपीटेशन ऑफ नाउन इज अ वीक एरर। क्या बोला मैंने, एक वीक एरर। अब बच्चे के दिमाग में सर ये क्या है, ध्यान से समझना, आप इसको इजी लैंग्वेज में समझो कि रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इज एरर। कि अगर अंग्रेजी भाषा में किसी भी शब्द का प्रयोग मैं बार बार कर रहा हूं तो वो गलत है। इसको और इजी लेके चलते हैं। मान लो मेरा एक दोस्त है सोनू, मैंने कहा सोनू मेरे घर के पास रहता है, सोनू मेरे से बात करता है, सोनू सो एंड सो कंपनी में काम करता है। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या, सोनू 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 सोनू। रिपीटेशन ऑफ सोनू एरर है। तो यहां पर मैं सोनू की जगह क्या लगाऊंगा, पहली बार तो 101% नाउन आएगा सोनू, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी सोनू आएगा तो सोनू की जगह मैं लगाऊंगा ही, और हिंदी में लगाऊंगा वो। एग्जांपल देता हूं, सोनू मेरा दोस्त है, वो मेरे घर के पास रहता है, वो मुझसे बात करता है, वो सो एंड सो कंपनी में काम करता है। इसी को कहते हैं प्रोनाउन। क्या ये पॉइंट समझ आया? अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, इधर देखना, ललित टेल्स रवि, यहां पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन जब ये दोबारा आया तो यहां पर ये गलत है, ये जो दोबारा आया ये गलत है। क्या ये पॉइंट समझ आया? यस सर। श्योर? अगर ये गलत है तो दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे, इसकी जगह क्या आएगा? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आई, यू, दे, वी, ही, शी, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो जरा सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, पढ़नी है और क्लियर कर लेनी है कि हमारे इंग्लिश में ना 3 तरीके के होते हैं पर्सन। क्या होते हैं? हेलो, अरे बोल लिया करो भाई। क्या होते हैं? पर्सन्स। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ये मैं ऑलरेडी शायद आपको पहले थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, अब एक्सप्लेन करूंगा बहुत डेप्थ में। जैसे ही मैंने बात किया फर्स्ट पर्सन की बात, तो भाई आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, दोनों ही क्या है? फर्स्ट पर्सन। जैसे ही मैंने बात की सेकंड पर्सन, वो सामने वाला है, चाहे वो कोई एक है चाहे वो सारे हैं, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के ही सेंस में क्या आएगा सेकंड पर्सन में? यू। क्या ये पॉइंट क्लियर? अगर मैं बात करता हूं थर्ड पर्सन की, मान लो मैं इनसे बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा यार ये ना हमेशा क्लास में लेट आता है, तो बात मैंने अपनी नहीं की, आपकी नहीं की, किसी और, वो भी अकेले की, तो उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें हम ही, शी, इट को काउंट करते हैं। मैंने कहा यार क्लास में ना ये दोनों बच्चे बातें करते हैं। अब जैसे ही मैंने कहा क्लास में ये दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं, तो मैं बात किसी और से कर रहा हूं और बात किसी अलग के बारे में, एक से ज्यादा के बारे में कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल। तभी तो होगा ना दे, एक से ज्यादा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? yes, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? हेलो, अरे जग जाओ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। ये एक अभी अभी लिखना नहीं है, अभी डिटेल में लिखवाऊंगा पक्का। ये एक छोटा सा ग्लिम्स था, किसके लिए? ये समझने के लिए कि प्रोनाउन है क्या। अभी तक हमने पढ़ा था किसी भी चीज को जिसको हम किसी भी नाम से पुकारते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन। वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन। मैंने कहा मेरे पास एक लैपटॉप है, वो बड़ा है। अब जो मैंने वो वर्ड यूज किया, किसके लिए किया? लैपटॉप के लिए। तो ये जो वो वर्ड है ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? हिंदी में अगर समझ आ गया तो अब आपको इंग्लिश में भी आ जाएगा। साथ में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन जब हम समझ पाएंगे जब हमें क्या पता होंगे इंग्लिश में पर्सन्स। तो इंग्लिश में कितने टाइप के पर्सन होते हैं? थ्री टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर यहां तक समझ लिया तो अब पहला जो आपका एरर एग्जामिनर पूछता है वो यहां से पूछता है, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। इसके बाद आपको 2 मिनट का सिर्फ लिखने का काम कराऊंगा एंड देन अगेन कंटिन्यू करूंगा समझाना। मैंने जैसे ही यहां पे लिखा, देखो क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन। क्या लिखा भाई? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई और मी दोनों। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वी की तो ये है प्लूरल, लेकिन है कौन सा? सेम यही, फर्स्ट पर्सन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। ये एस टी नहीं है, एनडी है। सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन यू, और अगर ये प्लूरल में होगा तो भी यू, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ना मैं ना आप, कोई और, वो भी अकेला, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसकी कैटेगरी में आता है ही, शी, इट। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं बेटा थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वो है हमारा दे। क्या है? दे। ये जो आपको नॉलेज देनी थी मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की, ये आपके काम आएगी कुछ आगे, और कुछ जो मैंने टेंसेस आपको कराए थे जब मैंने वहां पे बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बस वहां काम है। ठीक है? आगे कैसे काम आएगी ये देखना। ये क्या लिखा मैंने? हेलो, सब्जेक्ट। और ये क्या लिखा है? आपके एग्जाम में पहले लेवल का एरर एग्जामिनर यही देगा कि बेटा सब्जेक्टिव केस कौन सा और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, एक बार इसको रिकॉग्नाइज आपने करना है। पहली चीज, रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि कहां पर आप यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, या कहां पर आप यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, कहां पर यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोला मैंने? कहां पर यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, कहां पर यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पहला एरर एग्जामिनर यहां पे देगा। ठीक है? अभी तक हो सकता है आप में से कईयों को ये बहुत आसान लग रहा हो, बहुत आसान। मैं एक छोटा सा आपको ग्लिम्स देता हूं, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा। कहां पे? यहां पे नहीं, वो इसके आगे करेक्टर्स आएंगे अभी, जिसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है? वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा कि यूर का यूर्स होता है, कब होता है, किस सेंस में यूज होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा पक्का। एक बार अगर आपने ये सीख लिया तो गलती नहीं होने दूंगा, बस सीखना आपने ध्यान से। नहीं, चलिए कुछ रूल्स आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा उन रूल्स को, उसके बाद आपसे कुछ पूछूंगा। पहला रूल ध्यान से समझना, जब भी बेटा हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है, या ये कहें सेंटेंस में जो मेन पर्सन है जो कोई काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब। क्या आती है? वर्ब। और उसके बाद हमेशा आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ये वर्ब, ये आपको समझनी पड़ेगी अभी, वरना आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिक रूल है कि वर्ब से पहले कौन सा केस आना चाहिए? हमेशा सब्जेक्टिव केस। यानी हमारी जो टेबल है उसमें से ये वाले सारे केस हमारे आने चाहिए कब? वर्ब से पहले। ये बात क्लियर है? श्योर हो? अगर ये बात क्लियर है तो वर्ब के बाद कौन से केस आने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से सुनना। मी गो टू पार्टी, सेंटेंस सही है गलत? मी गो टू पार्टी गलत या सही? कम ऑन, कौन कौन कह रहा है गलत है? क्यों गलत है? ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आना चाहिए?
सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। सर मी तो ऑब्जेक्टिव केस है सर, मी नहीं आ सकता। पहला एरर दिखा रहा हूं, बच्चों वाला, बिल्कुल जीरो लेवल एरर है ये, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बोलता हूं, आगे कुछ भी हम ना दो, रवि टेल्स आई, सेंटेंस सही है गलत? गलत क्यों? आई क्या है? सब्जेक्ट है, और टेल्स क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद कौन सा केस? हेलो, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ये बात क्लियर है? पक्का? अगर ये बात क्लियर है तो बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने आपके सामने रख दी और आपको समझाई। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। हेलो, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो एक चीज मेरे को इधर बताना, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। इन 4 सेंटेंसेस की शक्ल ध्यान से देखो और सिर्फ इतना समझो, क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है? क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है? बस इतना समझना है। 10 सेकंड और है आपके पास समझने के लिए। हाँ जी, चेक हो गए? चलिए, अब जरा मेरे को ये बताइए, कौन कौन कहता है इसमें एरर है सर? कम ऑन, रेज द हैंड। अच्छा, कौन कौन कहता है सर इसमें गलती नहीं है? रेज द हैंड। आप कहते हो इनमें गलती नहीं है, ठीक है, डन। बाकी कौन कौन कहता है पता नहीं सर? कहानी खत्म, छोड़ो। रेज द हैंड जो कहता है पता नहीं। 1 2 3 4 5 6। आप पता है नहीं पता? भाई साहब, इन 3 के अलावा कौन सी कंडीशन होती है? एक पता है, डन। एक नहीं पता है, डन। कुछ भी नहीं पता है सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, तीसरी कंडीशन ये। चौथी कंडीशन कौन सी है भाई, बता दो जरा। है? दिख नहीं रहा, ये अच्छा था। है? सब सही लग रहा है, यस, बहुत बढ़िया मैडम। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है बच्चे की कि सर सब कुछ तो सही लगता है, दिक्कत कहां है? और दिक्कत प्रोनाउन में यहीं पर है जो आपको सब कुछ सही लग रहा है। मैंने अभी आपको एक छोटा सा रूल बताया, क्या बताया भाई? कि वर्ब से पहले क्या आएगा? हेलो, सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? अरे यार बोला एक बच्चे को थोड़ी बोलना है, सबको बोलना है। हाँ भाई, कौन सा केस? और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जरा पहले सेंटेंस में देखना, इट्स मी योर फ्रेंड ललित। कई बार फोन करते हैं, हे हाय हु इज दिस? हे योर फ्रेंड ललित, इट्स मी योर फ्रेंड ललित। हाँ, जैसे ही मैंने बोला इट्स मी योर फ्रेंड ललित, अब ये सेंटेंस दुनिया बोलती है, हम सब बोलते हैं, अब ये गलत कैसे मान लू सर? अगर आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाए
आई प्रॉमिस 80% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, 80% स्टूडेंट। क्यों? जो थोड़ा सा भी इंग्लिश में ओके है ना, वो इस तरीके के सेंटेंस बोलता है। मैंने क्यों सिर्फ यही लिया, इट्स मी, बिकॉज n number of people are habitual of speaking this kind of phrase and sentences in their day to day life, और वो वहीं पे फंस जाते हैं। ध्यान से समझना जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। अब इसके लिए मैं आपको ये वर्ब समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझे बिना आप काम नहीं कर सकते। हमारी जो वर्ब्स होती हैं, हमारी जो वर्ब होती है ना बेटा, ये वर्ब दो तरीके की होती है। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आज तक जो पढ़ा था उससे लेवल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना। मैं सिर्फ अभी इनकी बात कर रहा हूं। अब मेरे को कोई बताएगा कि इजम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं या मेन वर्ब होती हैं? कम ऑन, हेलो, हाथ खड़ा करो, कौन कौन कहता है हेल्पिंग वर्ब? सारे के सारे फेल। मेन वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। अब पूछो ना कैसे सर, ऐसे कैसे हो गया, हमने तो बचपन से पढ़ा है। हाँ, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। जब तक क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो आ रहे हैं मुझसे पूछोगे इन्हें ना, डरोगे, तो ध्यान रखना कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, फिर सर फोड़ते रहोगे। अरे बचपन से तो ये पढ़ा, या तो ये टीचर पागल है या वो पागल था। अरे भैया टीचर सारे सही हैं, सिर्फ चीजों को डिलीवर करने का मेथड है। ध्यान से समझना, जब आपको इज एम आर वॉज वर यानी बी फैमिली, बी का कोई भी रूप आपको दिख जाए, इसको बी फैमिली बोलते हैं हम। जब भी आपको बी का कोई भी रूप दिख जाए अकेला, क्या अकेला, तो वो क्या होगा? मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। लेकिन अगर आपको दो वर्ब एक साथ दिखाई देती है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ध्यान से देखना। आई एम अ टीचर, और दूसरा मैंने कहा आई एम टीचिंग नाउ। ठीक है, आई एम टीचिंग, और बड़ा कर देता हूं, यू ऑल। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, आई एम अ टीचर, दूसरा लिखा आई एम टीचिंग यू ऑल, ध्यान से देखो, यहां आई क्या केस निभा रहा है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, इजी है। उसके बाद क्या आया? एम। उसके बाद क्या आया? टीचर। क्या टीचर कोई वर्ब है? हेलो कम ऑन यार, आंसर इट। कोई वर्ब है? नहीं है। दूसरा देखना, आई सेम सब्जेक्ट है, एम सेम वर्ब है, वर्ब है। टीचिंग वर्ब है या नहीं है? वर्ब है, मतलब ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में एक वर्ब आए और वो बी की फैमिली की है, तो 100% वो क्या है बेटा? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। हेलो, मेन वर्ब। ये बात क्लियर है? श्योर हो? लेकिन जब भी दो वर्ब आ जाए तो पहली वाली और दूसरी वाली दो तरीके की वर्ब मिलेंगी आपको। पहली वाली हमेशा बनेगी बेटा हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली हमेशा बनेगी बेटा मेन वर्ब। पहली वाली हमेशा बनेगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली होगी मेन वर्ब। कभी भी देख लेना, कभी भी, कभी भी। क्या ये पॉइंट छोटा सा समझ आया? श्योर? ठीक है, अब दूसरा रूल बताता हूं। जब भी ये वर्ब्स मेन वर्ब की तरह बिहेव करें, जब भी ये वर्ब्स मेन वर्ब की तरह बिहेव करें, तो इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आएगा। हिंदी समझ आई जो मैंने बोली? क्या मैंने बोली? इफ देयर इज अ बी फैमिली and it is being used as a main verb, we always use only subjective case, not objective case. बच्चे ने कहा सर आपने बढ़िया बोल दिया, हमें समझ नहीं आया, समझाओ। मैं कहता हूं समझाता हूं। ये रहे एग्जाम्पल, ये रहे एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। हाय इट्स मी, हाय इट्स मी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा मैंने, इसी को बड़ा लिखते हैं। मैंने कहा इट इज मी। क्या इट सब्जेक्टिव केस में आता है? yes, अरे हेलो, yes, आता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या इज यहां पे वर्ब है? yes, है। मी यहां पे वर्ब है क्या? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो एक वर्ब आ रही है, और एक वर्ब आ रही है तो कौन सी? मेन वर्ब। एक वर्ब आई तो मेन वर्ब। तो अगर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रही है तो यहां पे कौन सा केस आना चाहिए?
तो मी की जगह क्या आएगा? कभी गलत ही नहीं हो सकता। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाता हूं। इधर देखो, इट्स ही या हिम हु हेल्प यू। ट्रांसलेशन नहीं करनी, पहले दिन कहा था ट्रांसलेशन छोड़ देना, सेंटेंस समझना, लॉजिक पे, कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। मैंने कहा इट्स ही, इसी सेंटेंस को लेते हैं। इट इज ही या हिम, ठीक है, हु हेल्प्ड यू। मान लो आगे यू था, क्या था मुझे नहीं याद। इट्स, ठीक है, फिर इट्स ही, इट इज ही या इट इज हिम हु हेल्प्ड यू। इट सब्जेक्टिव केस है, अरे बोलो। अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद वर्ब है। वर्ब के बाद क्या यहां पे वर्ब है? नहीं है। तो यहां पर तो उसने हमें केस दे दिया ठीक करने के लिए। एग्जामिनर आपको हमेशा लगा के देगा हिम, लेकिन हमें पता है अगर एक ही वर्ब है तो वो कौन सी वर्ब है? मेन। और मेन वर्ब के बाद कौन सा केस? क्या हो गया? हाँ, अरे बाबू ये देखना, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद, इसलिए कह रहा हूं बोलो, जोर से बोलो, कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस नहीं? ऑब्जेक्टिव केस नहीं। तो सर, हाँ, इससे पहले फिर क्या आएगा? मेन वर्ब से पहले क्या आएगा? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इट आ गया ना, सब्जेक्टिव केस तो है, सेंटेंस तो बनेगा भाई। हाँ हाँ, बात समझ आ रही है? अब बच्चा क्या करता है, ध्यान से सुनना, वो रट्टा मान लेता है, जहां पर आई इट इज के बाद वाला केस वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। तो एक इस जुगाड़ पे आप रट्टा मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही फिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही फिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। ये शुरुआत में ही आपको मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। क्या ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? श्योर। तो अभी तक आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, जो आपके प्रोनाउन में से एरर आए हैं बेटा, वो ऐसे ही आएगा, इट इज ही या हिम, तो इट इज ही, हिम नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया भाई? सबसे पहले मैंने आपको समझाया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमेशा वर्ब से पहले यूज होगा सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्टिव। अब बच्चा यहां पर इसीलिए गलती करता है कि सर इट इज तो वर्ब है ना, इट इज तो वर्ब है ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देता हूं, टीचर ने सही लिखा है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे डिटेल में मैंने समझाया कि जो हमारी वर्ब है बेटा, जब वो बी की बात करता है और बी फैमिली एज अ मेन वर्ब जब बिहेव करेगी, तो वहां पर हमें कौन सा केस लगाना है? अरे बोलो, सब्जेक्टिव केस। एक साथ बोलो, कौन सा केस? कौन सा नहीं लगाना? क्या ये बात समझ आई? पक्का? चलो, अगर ये बात समझ आई तो थर्ड में बताओ। इट इज यू हु हेल्प्ड, सॉरी हु लेफ्ट मी देयर। सही है? क्यों? बहुत बढ़िया सर। यू सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, टेंशन ही नहीं है सर। इसीलिए एग्जामिनर आपको यू के साथ कंफ्यूज करेगा। ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, पढ़ना जरा। यू एंड मी कैन डू इट। हम ऐसे बोलते हैं, अरे तू और मैं मिलकर ये कर सकते हैं यार, क्यों किसी की मदद ले रहा है? हटा ना भाई, जैसे ही। हाँ, लेकिन क्यों? तो यहाँ पे कहाँ है मेन वर्ब? एंड कौन सी वर्ब है? बताओ बताओ बताओ, सही या गलत? अरे बता दो भाई। अब पड़ोसी को मत बता भाई, मुझे बता दे। हाँ भाई बताओ क्यों? सर सुना है, ऐसा भी कह सकते हैं, सर अच्छा लग रहा है। या यू एंड मी। ध्यान से सुनना, यू एंड मी इज द केस जो 90% स्पोकन में बोला जाता है और लोग गलत बोलते हैं। 90% स्पोकन में बोला जाता है और लोग गलत बोलते हैं। कब गलत बोलते हैं ध्यान से समझना। हमें एक बात पता है, कैन क्या है हमारी? हेलो। और वर्ब से पहले? हेलो। वर्ब से पहले कौन सा केस है ना? अगर सब्जेक्टिव है तो इधर देखो सर, यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो यू से तो पता नहीं लगा सकते। लेकिन मी क्या है? आना क्या चाहिए था? सब्जेक्टिव केस क्या है? मी या आई? कहानी खत्म, आई इज आंसर। अब नहीं करोगे गलत।
अब नहीं करोगे गलत, किसी भी हालत में नहीं करोगे गलत। स्पोकन नहीं भाई, लगता है स्पोकन के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बच्चों के अंदर वो नहीं होता, उन्हें ये लगता है मैं जो बोलूंगा गलत बोलूंगा। अरे आप शानदार हो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? गाइस यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। कॉपी खोले, कॉपी खोली, हेडिंग डालिए प्रोनाउन, और प्रोनाउन में सबसे पहले एक काम करिए, पर्सन्स नहीं, पहले आप ये लिखिएगा प्रोनाउन की हेडिंग डाल के। अच्छा यहां पे एक बात बताओ मेरे को, क्या आना चाहिए? ही या हिम या हिज, और यहां पे भी ही, हिम या हिज। जिसको बताना हो हाथ खड़ा करें प्लीज, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड टू स्पीक, जिसको बोलना हो। अरे ये रहे ना भाई। अच्छा दो बच्चे, हाँ भाई बताओ, पहले वाले में बताना बस। ही क्यों? ना 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 ना, उन्होंने हैंड रेज की, और ये वर्ब है, तो सर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। हाँ जी बेटा बताना सर, क्यों? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, और सर ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है ना सर, ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है ना सर, इसलिए यहां पर जो आंसर है वो हिम है, न हिज न ही, और यहां पर ही है, न ही। कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ समझनी है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, या फिर रिपीटेशन ऑफ नाउन इज एरर, दैट्स व्हाई प्रोनाउन इज यूज्ड। Repetition of noun is error, that's why pronoun is used. ठीक है, बढ़िया। ये सेंटेंस लिख के, ये लिख के क्लिक जरूर कर लीजिएगा, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ठीक है। ये लिखने के बाद हेडिंग डालिए पर्सन्स, पर्सन्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा भाई, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बकवासबाजी में ऐसे होती नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो आधे घंटे सिर्फ भाषणबाजी करूं, मजाकबाजी करूं, सॉरी आई कैन डू दैट। पढ़ाई से रिलेटेड जितना पूछोगे आई प्रॉमिस उतनी बार एक्सप्लेन करूंगा। डन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंपल लिखना, इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज, इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज, ठीक है भाई, डन। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको टेबल अभी मैंने दिखाई ना, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, बच्चा पूछता है सर ये इतनी सी है, नहीं भाई ये बहुत बड़ी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से सुनना। क्यों? मैं चाहता तो आपको एक बार में पूरी टेबल दिखा देता, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन बच्चा मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने उनमें से, जो बच्चा ऐसा है ना जो थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर है, जिसके डाउट्स हैं, उस बच्चे के दिमाग में कभी टेबल बैठती ही नहीं है, एक बार में सारा कुछ दिखा दिया तो। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं कि पहले लेवल के जो एरर आएंगे वो क्या आएंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह एग्जामिनर लगाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह एग्जामिनर लगा देगा ऑब्जेक्ट। अगर आप पकड़ पाए तो गुड, नहीं पकड़ पाए तो फेल हो जाओगे भाई। पॉइंट क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर, तो अब एक काम करिए, इस टेबल को जरा थोड़ा सा साफ साफ करके लिख लीजिएगा। लिखिएगा ऐसे करके ही जो मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई एंड मी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी एंड यू, ठीक है, राइट डाउन। यहां पे टी मिसिंग है भाई सब्जेक्ट में, सॉरी, टी लिख लेना, subject and object. So these are cases, subject case, subjective case and objective case.
डन एवरीवन? नो। गलत पढ़ा था ना, अधूरी नॉलेज थी भाई। हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो हैज हैव भी है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए तो कह रहा हूं ये अधूरी है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी होती है। नो, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे हैज, हैव या हैड, तीनों के बाद आपको हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी, हमेशा। एंडिंग माय पॉइंट। इज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद दो केस मिलते हैं, या तो आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी या थर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर अगर वर्ब की बात करें, और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो नाउन या एडजेक्टिव केस मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। एवरीवन टेक अ लुक ऑफ दैट। आपके पास 1 मिनट है एंड आई आस्क यू द आंसर्स। ठीक है, फटाफट देखते हुए चले। जो अभी हमने सीखा उसी का बेस है। अगर आपने जो सीखा है उसके बाद ये नहीं कर पाए तो इट मींस गड़बड़ है, अभी आपने फिर पूरा नहीं सीखा है। आओ जरा समझते हैं। हाँ जी, फर्स्ट में एरर बताइए, मतलब फर्स्ट में करेक्ट क्या होगा, हिम या हिज? कंफ्यूज। हाँ जी, हिम ठीक होगा। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, जोर से। ही आएगा, क्यों आएगा मैम? क्योंकि सर वेंट वर्ब है और वर्ब से पहले हिम या हिज तो आ ही नहीं सकता, सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस क्या है सर? सर आपने तो पढ़ाया ही है, तो आंसर ही है। तो मैं तो, अब देखो उन्होंने भी तो आंसर दिया ना। लुक, मैंने क्या कहा, जो मैंने पढ़ाया अभी उससे रिगार्डिंग पूछूंगा भाई। अभी तक इजी वर्जन था, मैं एक सही ऑप्शन एक गलत ऑप्शन दे रहा था, वहां तक तो आपको आ गया ना, वो तो लेवल इजी। मैं आपका लेवल वहां तक लेके जाना चाह रहा हूं, व्हेन यू रीड द सेंटेंस इन एग्जाम, जब वो बड़े से सेंटेंस आते हैं ना, तो बच्चा कहता है ही कहां आ गया, हिम कहां आ गया, हिज कहां आ गया, समझ नहीं आया। अब समझ आएगा ना, अब समझ आएगा। दूसरी आदत होती है बच्चों की ट्रांसलेशन करने की। अरे ट्रांसलेशन करोगे ही नहीं, अब आप दिमाग चलाओगे, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख रहे हैं। क्लियर? चलिए, हाँ जी भाई, सेकंड बताओ जरा। दे आएगा, क्यों? मतलब आप कह रहे हो देम भी नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, देयर्स भी नहीं आएगा, देम आएगा, क्यों? दे आएगा, क्यों? बहुत बढ़िया सर। कम है, कम से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, सॉरी सब्जेक्टिव केस आता है, तो सर यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, दे आएगा, खत्म। ठीक है, हाँ जी आप बताइए थर्ड। इट इज मी की जगह आई आएगा, अभी तो हमने सीखा था, क्योंकि यहां पर इज क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की वजह से सब्जेक्टिव केस ना कि ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी बेटा यश, नेक्स्ट बताओ। इट वॉज आई आएगा सर, सेम यही वाला लॉजिक लग गया, बहुत बढ़िया। तो आप बताओ फिफ्थ। इट वॉज डे, डाउट है? श्योर ना? क्यों? क्योंकि सर वॉज यहां पे क्या बिहेव कर रहा है, मेन वर्ब का बिहेव कर रहा है, और मेन वर्ब की तरह बिहेव करने की वजह से यहां पे देम नहीं आ सकता, क्या आएगा बेटा, दे आएगा। चलो नेक्स्ट आप बताओ सिक्स। सेम, क्योंकि सेम सेंटेंस है सर, ये देखो ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट बताइए जरा। सेवन से पहले पहले हाँ बात करते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फोर्थ। आ जाओ भाई, ही हैज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आप कह रहे हैं सर वॉज भी क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है? कैसे पता चला, कहाँ आई? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनना। सर आपके पास भी कार है, मेरे पास भी कार है, दोनों की एक ही कार है क्या?
दोनों में आप ही पेट्रोल भरवाते हो या सिर्फ मैं ही पेट्रोल भरवाता हूँ क्या? भाई यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग हो गए, हु एज अ कंजंक्शन यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, को रिलेट कर रहा है, वो को रिलेटिव है भाई। इट वॉज मी एक सेंटेंस हो गया, वो मैं ही तो हूं, क्या हूं? हु हेल्प्ड यू दैट डे, जिसने तेरी उस दिन मदद की थी। बात समझ आई? श्योर। तो एक सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रही है, उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट का केस हु ने निभाया, फिर वर्ब आ गई, दूसरा केस आ गया बेटा। क्लियर हुआ? चलिए, हाँ जी बताएं जरा सेवेंथ। शी स्कोल्डेड, नो एरर। चलिए, हाँ जी नो एरर, हाँ जी। कहां पर बेटा? तो क्या लगाऊंगा मैं यू की जगह? हिम। अच्छा, हाँ जी मैम, नो एरर, हाँ जी। हर, हाँ जी। अरे चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये सही कह रही है, ये ठीक कह रही है, कैसे? लग तो ये भी ठीक रहा है, शी स्कोल्डेड यू एंड आई। भाई शी स्कोल्डेड यू एंड आई, गलती क्या है? हाँ जी सही है भाई। सारे एक बार प्लीज मेरे साथ ध्यान से समझना। शी सब्जेक्टिव केस, स्कोल्डेड वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस? हेलो, अगर ऑब्जेक्टिव तो यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, सेम होता है। मेरे को एक बार बता दो, आई ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव है? हेलो, आना कौन सा चाहिए था? ऑब्जेक्टिव। तो आप बिल्कुल सही थे भाई। हाँ बताओ। यस ऑफ कोर्स, ध्यान से समझो। आई टीच यू, सिंपल हो गया। आई टीच हिम या ही? क्यों आया हिम? क्योंकि टीच हुआ है इसलिए उसके बाद हिम लगेगा। अभी आ रहा हूं भाई, पक्का सुनूंगा, बात समझ आया? अब ध्यान से सुनना, आई टीच यू एंड हिम या ही? आई टीच यू एंड हिम या ही? हिम। क्यों? क्योंकि यू एंड ही या हिम, मैम दोनों के टीच जो वर्ब है, वर्ब के बाद तो कितने भी आए वो सारे ऑब्जेक्टिव केस आएंगे ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव केस आएंगे ना। हाँ जी दोस्त, आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। 100%, 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे जब आप बात कर रहे थे बेटा, ध्यान से सुनो। यहां पर जो बात कर रहा है, इधर ध्यान से देखना। शी ने स्कोल्ड करने का काम किया, मतलब डांटा। किसको डांटा? सिर्फ आपको डांटा कि आपको और मुझे डांटा? अरे मेरी बात नहीं समझे ना बाबू आप, बात हो रही है भाई तुझे और मुझे डांटा, बात समझना। जब वो तुझे और मुझे बता रहा है, कहना चाह रहा है, तो सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया, आपका यहां पर मैं अभी शुरुआत से बता रहा हूं कि दो ही केस दिखा रहा हूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो जब हमारे को पता है वर्ब के बाद जो भी केस आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां पर भी क्या आना था? ऑब्जेक्टिव केस आना था। क्यों? ये यही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपका केस था, क्योंकि एंड से दो प्रोनाउन जोड़ दिए उसने। एंड से दो प्रोनाउन जोड़ दिए, मतलब जो स्कोल्ड की क्रिया है वो इन दोनों पर सेम अप्लाई हो रही है बेटा, इसीलिए दोनों को ले रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं एक और, ध्यान से देखना। मैंने कहा शी स्कोल्डेड मी, शी स्कोल्डेड यू, ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों को जब मैंने एक किया तो सेंटेंस बनाइए, शी स्कोल्डेड किसको? मी एंड यू या यू एंड मी। अभी ना ये केस भी आएगा 123, 123, 231 कि किस सीरीज में लगाते हो, बाद में आएगा। लेकिन ध्यान से समझना, हम इसको तो यही रहने देंगे ना, इसको तो यही रहने देंगे ना। अब मैंने जब दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया, तो मुझे पता है यहां पर मैं एंड लिखूंगा तो इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई। तो उसने सेंटेंस ये दे दिया। बात क्लियर हुई? पक्का? अब मान लो मैं इसकी जगह कह देता हूं कि उसने मुझे, तुझे और सोनिया को डांटा, तो सोनिया भी आ सकता है एंड में, लेकिन सोनिया तो नाम है, तो सोनिया सोनिया ही रहेगा। क्लियर? ये बात श्योर है? बस कहानी खत्म। फिर यहां पे कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी मैडम, कोई दिक्कत? ठीक है।
किस किस को यहां तक क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ये जो समझ आ रहा है? चलिए बढ़िया। 8th में बात करते हैं। हाँ जी यश आप बताइए 8th। क्यों? क्योंकि सर बहुत बढ़िया। एक और रूल बता देता हूं, ये आप चाहें तो बेटा बातें मत किया करो यार क्लास में, मैंने पहले ही बोला है। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। मोक्ड एट ये एक्चुअली पूरी वर्ब है, तो वर्ब वाला कंसेप्ट भी जा रहा है कि वर्ब के बाद सर सब्जेक्टिव केस थोड़ी आ सकता है, क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही का क्या बनेगा? हिम। और आई का क्या बनेगा? कहानी खत्म। कहानी खत्म। ये बताओ जरा, अभी तक यहां तक जो रूल था वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का करा रहा था। अब अगेन दोबारा जैसे मैंने नाउन में पढ़ाया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जामिनर दूसरे लेवल का एरर करेगा कि वर्ब को चेंज कर देगा। यानी इट इज मी पहले तो ठीक है या नहीं, ये लेवल तो हमने बहुत पहले सीख लिया ऊपर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इट इज आई। अगर इट इज आई आएगा, अगर इट इज आई आएगा तो हु इज या एम गिल्टी। अब ये बताओ क्या आएगा? हु इज गिल्टी या हु एम गिल्टी? हु इज गिल्टी या हु एम गिल्टी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अभी आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या? अरे बोल लो यार, मैं भी इतनी धीरे बोल के पढ़ाता हूँ। अरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह हूँ यार। कम अगर आपको सीखना है तो एक चीज ध्यान रखो, बोलो जितना बोलोगे वो चीजें माइंड में रहेंगी आपके। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे दैट हो गया, हु हो गया, विच हो गया। ये हमेशा अपने से पहले वाले की बात करते हैं। पहले की किसकी बात कर रहे हैं? आई की। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम, जो हमें सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इट इज आई हु एम गिल्टी। हम कहेंगे ये कैसे इंग्लिश बोल रहा है भाई, बट इट इज एक्चुअली करेक्ट। इट इज एक्चुअली करेक्ट। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, इसलिए ये नहीं समझ आया तो इसे छोड़ देना। ये किसमें? हाँ हाँ जी, क्योंकि यहां पे इट भी सब्जेक्टिव केस आ गया और यहां पे इट इज आई, तो इज हमारा जो है मेन वर्ब का बिहेव कर रही है, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर पढ़ो। अच्छा ये भी सेम वही है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पे आओ जरा, लास्ट वाले पे। हर मदर इनवाइटेड रोहित एंड मी टू लंच। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे आ जाओ जरा 11th पे और मुझे बताइए। हर मदर इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गया मतलब किया था, क्या किया था? निमंत्रण दिया था। किस चीज पर? लंच का निमंत्रण दिया था। बेटा आना, साग और मक्के की रोटी खिलाएंगे हम आपको। हमने कहा बिल्कुल आंटी आएंगे। तो जब दिया तो क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है भाई? आप बताइए। हाँ जी, अरे शेरो कहां हो? दिख रहा है कहां? हर मदर गलत है? अच्छा तो अरे नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। अभी प्रपोजिशन में नहीं लाया मैं। अच्छा आओ मैं समझाऊं अब, क्योंकि देख लिया मैंने सबको। सेंटेंस को पढ़ के भावनाओं में क्यों खो जाते हो? मतलब उसकी मम्मी ने नोता क्या दे दिया? तुम्हारे दिल का चोर बाहर। मतलब लड़की की मम्मी ने नोता दे दिया, बेटा आना घर पे खाने पे है। तुम खुशी खुशी कूद रहे हो। अरे ध्यान से सुनो, हर मदर इनवाइटेड, क्या इनवाइट वर्ब है? हेलो, अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद कौन सा केस? तो रोहित ही रहेगा सर। ऑब्जेक्टिव केस में नेम है, लेकिन यहां पर देखना मी ऑब्जेक्टिव केस है। हेलो, तो हर मदर इनवाइटेड रोहित एंड मी टू लंच। सेंटेंस ठीक? गलत क्या है? गलत क्या है? सिंपल बोलना था, नो एरर सर, कोई गलती नहीं है। तुक्का मारते रहते हो जबरदस्ती भाई, हर किसी में एरर नहीं निकालना, आपको कंसेप्ट यूज करने हैं। वर्ब के बाद कौन सा केस?
ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है सेंटेंस सही है सर, नो एरर है सर। सर इसमें भी तो सर वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है सर सबसे पहले। कहाँ आ रहा है भाई बता। सबसे पहले हर मदर। हाँ बेटा ये यस सर। ये किसने कहा ऑब्जेक्टिव केस है? ये ले बेटा बता मेरे को। अरे येलो 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 कहाँ है, कहाँ है ये? अच्छा 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 सुनो 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 सुनो, मैंने इसको पढ़ाया, ध्यान से समझना, मैंने इसको पढ़ाया, इंग्लिश क्या बनी? आई टॉट हर। बात समझ आ गई? ठीक है। अब मैंने कहा इसके भाई ने इसको कूटा, इसके भाई ने इसको कूटा। अब बात किसकी हुई, इसकी या इसके भाई की? हेलो, जब हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी अधिकार दिखा रहा है। हर ब्रदर, किसका भाई? इसका भाई। माय बैग, मेरा बैग। अभी इसके बाद आपको वही पढ़ाऊंगा। क्लियर? क्या क्या? हाँ बताओ बताओ बताओ। ना एक भी रूल याद नहीं करने दूंगा, ध्यान से समझना। एक बार मेरे को, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश में नहीं हूं, ठीक है? मैं ब्रश करता हूं, इंग्लिश आई ब्रश। मैं अपने दांत साफ करता हूं, अब बनाओ। आई क्लीन, अच्छा आई क्लीन योर टीथ हो सकता है क्या? आई क्लीन हर टीथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों सर? अंडरस्टैंडिंग है ना कि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? माई टीथ, मतलब टीथ के साथ माई नेचुरली जुड़ा हुआ आ गया। जब मैं आपको ये वाले केस कराऊंगा, आई प्रॉमिस, क्या आपने अभी तक इनमें से किसी चीज का रट्टा मारा? ऐसे ही उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बट वहां तक पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, मैं भगा नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूं वो वाला केस। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, तो मैं आपको वो वाला केस दिखाता हूं। ये लो, ये आ गए, ये आ गए। सिर्फ दिखा रहा हूं, पढ़ा थोड़ी रहा हूं। सारी बुक्स में, यूट्यूब में, हर जगह है, पढ़ लेना। और उसके बाद जब मेरी क्लास लोगे तब देख लेना क्या फर्क है। क्योंकि मैं एक सिंपल सी चीज है भाई, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो कभी भी देखना उसके सामने 6 रोटी भर के थाली नहीं रखी जाती, उसके सामने सिर्फ एक पीस तोड़ के रखा जाता है, क्योंकि बच्चे का जो पेट है, जो उसकी खाने की कैपेसिटी है, वो उतनी ही है बेटा। तो जब आप एज अ न्यू बी, एज अ न्यू कमर, जब आप में से सीखने आए और आपने एक चीज बोला, सर हमें स्क्रैच से सीखना है, वी वांट टू लर्न फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं आपको, आई गारंटी, आई गिव यू द एश्योरिटी कि मैं आपको आपके बिल्कुल जीरो लेवल से ही सिखाऊंगा। और एक बात की श्योरिटी दे रहा हूं, चाहे मेरी क्लासेस आप एक बार कोर्स लेने के बाद दोबारा कहीं पढ़ो ना पढ़ो, मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, आप सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करोगे, आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करा रहा हूं। इसलिए आप जो है अपना माइंड बिल्ड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। अगर मुझे कोर्स खत्म कराना होता ना, सच बता रहा हूं, इतनी देर में मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा के आगे हो जाता। रीजन, टीचर्स को एक प्रेशर होता है, ये बहुत सीक्रेट बात है, मैं कहना नहीं चाहता था, ऑन कैमरा है, बट ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास ही होती है। द ओनली पॉइंट, ज्ञान मंत्रा का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर भी चीजें मैं अपलोड इसी में से करता रहता हूं। टीचर्स को ना एक टारगेट दिया होता है, इतने दिन में आपको कोर्स खत्म करा के बच्चों को भेजना है, ध्यान, हाँ। और उस चक्कर में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में बच्चा जाता है, भाई वो टीचर, भाई उसके पास 1000 बच्चा पढ़ रहा है, भाई उसके पास बहुत भीड़ है। अरे भाई, क्या भीड़ में आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो थैंक यू सो मच, आप जाओ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जब मैं यहां पर भी आया था, मैं एक ही बात बोल के आया था टीचर को, जो हमारे साथ है, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैंने कहा टाइम बाउंडेशन, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ टाइम बैरियर। रीजन, मैं बच्चे को जिस स्ट्रैटेजी से सिखाऊंगा, हो सकता है 10 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन जब बच्चा पेपर करके आएगा ना, तो बोलेगा सर मजा आ गया। मैं गारंटी ले रहा हूं सर, 20 में से 18 करके आए हो, और 18 में से शायद एक गलत हो, 18 में से शायद एक गलत हो, लेकिन 17 तो पूरे ठीक होंगे पक्का। और उस कॉन्फिडेंस से पेपर देने का ना मजा अलग है। तो ये मेरा फंडा है पढ़ाने का और बच्चे का एग्जाम दिलाने का। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 केस पढ़ाए। कौन सा केस पढ़ाया? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सॉरी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और मैंने आपको अभी सेंटेंस दे दिए,
अभी मेरे पास 3 शीटें हैं आपके क्वेश्चंस की, एक प्रीवियस ईयर और एक नॉर्मल एग्जाम्पल, और उसमें इतने सारे क्वेश्चन है और सारे अभी कराऊंगा। क्यों? कॉन्फिडेंस सीधा लेके जाओगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अरे सर दे दो कैसा भी क्वेश्चन, कैसी भी बुक उठा लो, टेंशन नहीं है। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो पेपर क्वालिफाई है, फिर कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता मुझे, सर क्लोज टेस्ट में फंस जाते हैं सर। इसीलिए फंसते हो क्योंकि ग्रामर आपको आती नहीं है। ग्रामर के मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, लैंग्वेज सिखा रहा हूं। आई प्रॉमिस आज से 3 से 4 टॉपिक हो जान दो, आपको क्लोज टेस्ट की शक्ल दिखा के डायरेक्ट करवाऊंगा। बच्चे PQRS में कहते हैं सर नहीं समझ आता, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा, एक बार में देखते ही सीधा आंसर निकाला करोगे। बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका बेस बनाना पड़ेगा। इफ यू हैव अ फर्म बेस फिर आगे दौड़ जाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए ही है, सिखाऊंगा। तो आई होप यहां पे सबको समझ आ गया, यहां तक किसी का कोई इश्यू नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो डाउट आ जाएंगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको मेरे को सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, मैंने ऊपर एक हेडिंग डाली हुई है, क्या डाली हुई है चेक करना, बट। मेरे को बस ये बता दो इस बट का मतलब क्या होता है भाई? लेकिन किंतु परंतु ऐसे ही होता है ना, आप पढ़ाते हो हम पढ़ते नहीं, है ना। वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, है ना, तो वो लेकिन इज कॉल्ड बट। ये आपके पास नॉलेज है वो जो एक्चुअली 99% बच्चों के पास होती है। अब ध्यान से समझना, हमारा जो बट है वो 2 तरीके से यूज होता है। हमारा जो बट है वो 2 तरीके से यूज होता है, एक एज अ कंजंक्शन, एक एज अ प्रेपोजिशन। ये जो प्रेपोजिशन वाला केस है ये बच्चों को पता नहीं होता, जो प्रेपोजिशन वाला केस है ये बच्चों को पता नहीं होता। इधर ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपको हिंट दे दिया, फिर भी कर सकते हो तो एक बार करके देख लो, वरना फिर मैं कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको डिटेल में बट को समझाना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये करा पाऊंगा। हो गए? सॉल्व हो गए? चलो आओ जरा फिर पूछ ही लेते हैं, सॉल्व हो ही गए तो। एग्जामिनर आपको यही वाले एरर्स देगा प्रोनाउन में जब देगा, ध्यान से समझना। यही एरर देगा जो मैंने मार्क कर दिया। क्यों देगा? क्योंकि कहानी बच्चों को जो पता है, वो जो बट की कहानी है वो एक ही पता है, वो एक ही पता है। लेकिन एक्चुअल कहानियां कितनी होती हैं बट की? 2। कौन कौन सी? पहला क्या यूज हो रहा है बट का? एज अ प्रेपोजिशन और कंजक्शन। आओ जरा समझते हैं। अगर हम इसको एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो कंजंक्शन में उसका मतलब क्या है? लेकिन, किंतु परंतु वाला जो सीन है। जैसे ही हम इसका यूज एज अ प्रपोजिशन करते हैं तो इसका मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। क्या होता है? के अलावा। हेलो यार बोलते नहीं हो, हेलो, के अलावा या के सिवाय। जैसे इसके सिवाय कोई नहीं बोलता, एक्सेप्ट। यस एग्जैक्टली, एक्सेप्ट इज द सिनोनिम ऑफ बट in this place because except and but both are prepositions. Clear? अगर यहां तक आपको समझ आया तो दूसरा पॉइंट आता है कि सर जब सेंटेंस आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है? जो बच्चा पूछता है वो ये पूछता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा? आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता लग गया, मैं क्या करूं? ध्यान से समझना, कुछ चीजें बता रहा हूं जो मैंने अभी भी आपको बताई हैं। कभी भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब, सॉरी यार ये दिखाई नहीं देगा, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनेगा। किससे बनेगा? हेलो, अब हमारे पास 2
चीजें हैं, एक एक कंसेप्ट जो आप प्रॉपर ठीक से देख के समझ के करोगे। दूसरा है कि मैं सेंटेंस देखूंगा और देखते ही एरर निकाल दूंगा सर, मतलब मुझे पता लग जाएगा। ध्यान से समझना, ये रहा वो सब्जेक्ट और वर्ब। हमने सेंटेंस पढ़ा फटाफट। सोनिया इज वेल ऑफ, इज आ गया, ठीक है, और सोनिया आ गया। सोनिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इज वेल ऑफ बट। अब यहां पे बट क्या है, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन, मुझे नहीं पता चल रहा, ध्यान से समझना। शी और हर, ये क्या है, इज, और इसके बाद ग्रीडी, तो ग्रीडी तो वर्ब नहीं है, तो ये भी वर्ब हो गई। अगर ये वर्ब है तो ये देखो वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। कभी भी वर्ब अकेली नहीं आ सकती, उसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए, हेलो, सब्जेक्टिव केस, ये रहा, हर नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, सेंटेंस पूरा। एक लॉजिक है ये, एक लॉजिक है ये। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, एवरीबडी न्यू, एवरीबडी न्यू, ये रही वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है। द आंसर बट, अब बट आ गया, मुझे नहीं पता, लेकिन बट के बाद आई या वी। ध्यान से समझना, अगर सब्जेक्ट आया तो उसे क्या चाहिए, या अगर वर्ब आ गई तो उसे क्या चाहिए, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा दूं तो ना सब्जेक्ट का कलेक्शन ना वर्ब का, कहानी खत्म। मतलब हमारे यहां पे ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस नहीं। एक सिंपल सा फंडा है ये, जो कहते हैं सर मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं आता, इंग्लिश मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, ये लो भैया जुगाड़, सबसे पहली चीज। अब दूसरा बच्चा जो कहता है नहीं सर ऐसे नहीं सर, मुझे तो समझना है। अब ध्यान से समझना, अगर समझना है तो आपने जैसे ही सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, सोनिया इज वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर, ठीक है, पैसे वाला। सोनिया इज वेल ऑफ बट शी या हर इज ग्रीडी, सोनिया पैसे वाली है लेकिन फिर भी वो ग्रीडी है। तो हम यहां पर सोनिया की ही बात कर रहे हैं। अगर सोनिया के लिए बात कर रहे हैं तो दोबारा सोनिया के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सोनिया सब्जेक्ट है तो इसीलिए क्या आएगा, सब्जेक्टिव, यानी शी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एवरीबडी न्यू द आंसर, हर किसी को आंसर पता था, बट लेकिन मुझे नहीं पता था। अब जैसे ही उसने कहा मुझे नहीं पता था, तो आई के बाद न्यू ऑलरेडी इनहेरिट हो गया, उसी के अंदर छुपा हुआ है, तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एवरीबडी न्यू द आंसर बट, जैसे ये बट आया हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका था। लेकिन तो यहां पर हमारा, सॉरी, यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आया, सब्जेक्टिव केस नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखवाया था, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, अरे चिल्ला लिया करो, पूरा बड़ी तेज चिल्ला रहे हो भाई, कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। किसके बाद, कहानी समझ आई, हाँ यश, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो बता बेटा, समझाऊंगा, आ गई समझ, ठीक है। तो आपको जैसे समझना आप वैसे समझ सकते हो। अगले 4 आपसे पूछूंगा, अभी मजा आएगा ना भाई। कंजंक्शन जो होगा वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो यूज होता है, तो दो सब्जेक्ट आना पड़ेगा कंजंक्शन के बाद, वो ऐसे यूज बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल शानदार पॉइंट है, कर सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चे का दिमाग वहां तक नहीं जा रहा, तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है, डन। चलो बेटा यश आप ही बताओ फिर इसमें क्यों, नेक्स्ट आप बताइए। बताओ बेटा, नहीं नहीं, आओ समझते हैं। आई एम पुअर, एक पूरा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, बट बीच में आ गया, फिर वो पूछ रहा है क्या यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के साथ क्या चाहिए मैडम, सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो आंसर क्या हुआ, आई। नेक्स्ट आप बताओ। आर, ठीक है, हाँ भाई, यहां पे सेंटेंस का लेवल ऊपर हो गया, हाँ पक्का, टेक योर टाइम। एवरीबडी बट यू इज या आर रेडी फॉर द पार्टी, आर कैसे,
क्योंकि सर यू आ रहा है, यू के साथ आर आता है। मजाक वाली कहानी कर दी ना, तो इतनी देर से मैं महाभारत सुना रहा हूं, वो क्या है भाई? मेरे को एक बात बताओ, बट यहां पर एज अ कंजंक्शन या प्रेपोजिशन? नहीं, कंजंक्शन है सर, 2 सेंटेंस। कैसे बताओ? फंस गया भाई इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में। ध्यान से समझ, एवरीबडी, ध्यान से सुनना पहले क्या आएगा, मैं आंसर नहीं बता रहा। एवरीबडी, हमने हर किसी की बात कर दी। एवरीबडी डैश बट यू इज और आर रेडी फॉर द पार्टी, मतलब वर्ब भी एक बार आ रही है भाई। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का बन गया ना। 2 सेंटेंस कहां जुड़े? क्या 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आई? नहीं आई। क्या 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आई? नहीं आई। तो 2 सेंटेंस तो जुड़े नहीं, मतलब सेंटेंस एक ही है। अगर सेंटेंस एक ही है तो वो तो प्रेपोजिशन से हमारी 2 चीजों के बारे में बता रहे ना। अब यहां पर बट का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, एक्सेप्ट, के सिवाय, के अलावा। तो वो कह रहा है हर कोई बट यू, तेरे अलावा। तो बात किसकी हुई? हर कोई या यू की? अच्छा, मैंने कल एक रूल बताया था, उससे पहले भी एक रूल बताया था कि प्रेपोजिशन से पहले वाला हमेशा, हेलो एक्चुअल सब्जेक्ट, हेलो, अरे बोल लो मेन सब्जेक्ट, दोबारा। प्रेपोजिशन से पहले वाला मेन सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट। दोबारा, प्रेपोजिशन से पहले वाला, एक्चुअल सब्जेक्ट। तो एक्चुअल सब्जेक्ट ये रही प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से पहले एवरीबडी, एवरीबडी के साथ हमें पता है हमेशा सिंगुलर इज चलता है। ये रहा आंसर भाई। इसको कहते हैं, जब एग्जामिनर लेवल बढ़ाता है ना क्वेश्चन का, बेटा ऐसे बढ़ाता है और बच्चा हिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बट वाला रट्टा मार के बैठ गया, ठीक है, एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रेपोजिशन, जब ये आएगा तो ये ठग दूंगा, ये आएगा तो ये ठग दूंगा। ये तो आपको समझाने के लिए कराया था, ये तो समझाने के लिए कराया था। अभी तो टफ क्वेश्चंस बाकी हैं भाई। पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना, एग्जामिनर ने लेवल बढ़ा दिया है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपने दिमाग का जो हॉरिजॉन है वो खोलना पड़ेगा। you'll have to make it wide। पढ़ना जरा नेक्स्ट सेंटेंस। So no and not all the students has या have done it। अब बच्चा कहेगा सर ये तो नई चीज ले आए सर। कौन कौन कह रहा है जाएगा? कैसे पता चला? बहुत बढ़िया। यहां पे जो एंड नॉट आ रहा है ना, एंड नॉट, आज तक आपने एंड को एज अ कंजंक्शन पढ़ा है, बट यहां पर एंड कंजंक्शन नहीं कर रहा, यहां पे वो एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है। ये टफेस्ट वाला लेवल आ गया बेटा। जब बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में पूछता है, जब मेंस वाले लेवल, तो ये लेवल है। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि सोनू की बात हो रही है, इसलिए हैज ना कि हैव। सोनू एंड नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैज डन इट। सोनू ने, ना कि सारे बच्चों ने ये किया है। कहानी समझ आई? इनको कहते हैं टफ क्वेश्चंस। अब ओपन कीजिए नोटबुक। ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉट सोनू, बिल्कुल, क्योंकि फिर तो उसकी बात हो जाती ना। अब एक बार नोटबुक खोलिए। हेडिंग डालो बट, हेडिंग डालो बट। डाल दी। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रीपोजिशन। जब वो कंजंक्शन के सेंस में होता है तो उसका मतलब आता है लेकिन। लेकिन जब वो प्रीपोजिशन के सेंस में आता है तो उसका मतलब आता है के अलावा या के सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, अब ये कर लिया तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए।